नमस्कार विद्यार्थियों। घन और घनाभ के अंदर देखिए आज पहला सवाल। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 लंबाई है 12, चौड़ाई है 9, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5, ऊंचाई 5, लंबाई 12। 2 12 नंबर 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60। 2 इनको जोड़िए 5, 8 5 13, यहाँ से लगे 1, 6 4 10 और 1 11, यहाँ से लगे 1, 1 और 1 2, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 12 है, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5। 12 नंबर 108 गुणा 5, 5 अठे 40, 5 एकम 5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेटा दूसरा सवाल। 3 घन है, एक घन है ये 8 सेंटीमीटर का और एक घन है 6 सेंटीमीटर का और एक घन है ये 1 सेंटीमीटर का। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस घन का आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए बेटा, एक वस्तु से अपन जब दूसरी वस्तु बनाते हैं, एक वस्तु से जब अपनी दूसरी वस्तु बनाते हैं तो बेटा उनका आयतन सेम रहता है। जैसे कोई गिलास है, गिलास में पानी है, उस पानी को अपन कोई थाली में डालेंगे तो गिलास का आयतन और थाली के पानी का आयतन दोनों सेम रहता है। तो अपन एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु बनाते हैं तो उनका आयतन समान रहता है। तो देखिए नए बने घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। घन का आयतन होता है बेटा भुजा क्यूब। पहले की भुजा दी है 8, दूसरे की 6, तीसरे की 1। तो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 8 को 3 बार गुणा करेंगे बेटा 512, 6 को 3 बार गुणा करेंगे 216, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, भुजा क्यूब। तो ये जो तीनों का आयतन है वो आ गया 729 सेंटीमीटर क्यूब और वो किसके बराबर होगा? इस बड़े वाले घन के।
अब बड़ा घन का आयतन आ गया आपका 729। यहां से इसकी भुजा निकाल लीजिए। इसका जब घनमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9। ये आ गई इसकी भुजा। अब आपको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 81, 6 एकम 6, अर्थिंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो तीनों घन है इनको पिघलाकर जो अपन ने बड़ा घन बनाया उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो विद्यार्थी, अगला सवाल, एक सिंदूक की माप 50 गुणा 30 गुणा 25 सेमी की है। यानी कि एक सिंदूक है जिसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई 36 है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो देखिए इधर देखिए बेटा, ये एक संदूक टाइप की आकृति है। अपन ने इसमें लाल लाल एक कपड़ा लगाना है ना बेटा। इस कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो संदूक है तो संदूक में यहां भी कपड़ा लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। अपने यहां पर इसमें नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यानी कि 6 के 6 पृष्ठ पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहां पर तो देखो यहां पे इधर इधर और इधर नहीं लग रहा। उस सिंदूक पे अपन को चारों तरफ लगाना है। तो ये कह रहा है ये कपड़े का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कपड़े लगाने योग्य भाग का क्षेत्रफल, कपड़े लगाने योग्य भाग का क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 लंबाई 50, चौड़ाई 36, 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, 2 0 5 अंगे 30, हासिल लगी 3, 15 और 3 18, 25 6 की 150, हासिल लगी 15, 25 3 75, 75 और 15 90 प्लस 25 6 की 25 पंजे 125 बराबर 2। जोड़ो इसको, 0 5 2 2 11 11 और 8 19, 1 2 3 0 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संदूक पर कपड़े लगाने योग्य भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा, ये एक घन है और इस घन का एक जो पृष्ठ है उस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपन ने घन की परिभाषा पढ़ी है, ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हो और प्रत्येक फलक वर्गाकार हो वो कहलाती है घन।
तो इसका ये जो प्रत्येक पृष्ठ है अपन को पता है ये वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल इसने दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो घन है तो वो एक्चुअली ये घनाभ है, हम अपनी थोड़ी देर के लिए घन मान लेते हैं। इसका ये जो पृष्ठ है, कोई सा भी एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल इसने दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से अपन इसकी भुजा निकालते हैं और अपन को बताया घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया भुजा स्क्वायर बराबर 100। यहां से अपन ने भुजा निकाल ली 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, ये कह रहा है इसे आधार के तल से, देखिए यहां आधार है, ये इसका तल है, यहां से इसको बीचों बीच से अपन इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, अब दो भाग करने पर देखिए बेटा क्या चीज बदली है। पहले भी देखो लंबा चौड़ाई यही थी, अब भी चौड़ाई है, बदली तो क्या है, ये ऊंचाई है। देखो मैं इसको बीचों बीच से काट रहा हूं तो ये ऊंचाई जो है पहले इतनी थी, इसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो ये चौड़ाई है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई नहीं हुआ, केवल कम हुई है। तो क्या है, ऊंचाई कम हुई है और वो कितनी होगी, आधी हो गई। तो नए आकृति की लंबाई रहेगी यूं की यूं 10, चौड़ाई भी यूं की यूं रहेगी 10। बदला क्या है, ऊंचाई, क्योंकि बीचों बीच में से आधा गया है ना, जब आधा गया है तो ये 10 थी तो ये कितनी रह गई, 5। नई बनी आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। 2 लंबाई 10, चौड़ाई 10, 10 इंटू 5, 5 इंटू 10 बराबर 200। इन दोनों को गुणा किया 50 प्लस 50, 2 इंटू 200 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब अपन ने बराबर भागों में से काटा, इसकी दो आकृति बनी, एक ऊपर की और एक नीचे की, और ये आकृति बनी तुम्हारी घनाभ। और इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, और वो कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी, देखिए अगला सवाल देखिए बेटा, एक घनाभ आकार का कमरा है, इस प्रकार से एक घनाभ आकार का कमरा है। ये कह रहा है इसमें बड़ी से बड़ी रखी जाने वाली छड़ का लंबाई ज्ञात करो, छड़ की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए बड़ी से बड़ी छड़ कहाँ रखी जाएगी, यहाँ। अपना जो कमरा है, कमरे में देखना बेटा ये नीचे का हिस्सा से लेके यूं ऊपर चले जाएं, या फिर ये ऊपर के हिस्से से अपन नीचे तक आ जाएं, तो अपन ये इस लंबाई की अधिक से अधिक छड़ रख सकते हैं। और ये होती है कमरे के विकर्ण के बराबर। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, छड़ की लंबाई बराबर विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई के बराबर रखेंगे अपन। और विकर्ण की लंबाई होती है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 6। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, सबको जोड़ लो 200। 200 को अपन लिख सकते हैं 100 गुणा में 2, 100 का वर्गमूल 10
10 √3 2 मीटर। तो कमरे में बड़ी से बड़ी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई होगी 10 √2 मीटर। चल भाई।